हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 10 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों में। और अगर बात करते हैं इस क्रैश कोर्स की, तो ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी अदर स्टेट जेईई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी जेईई या फिर एनबीसीसी जेईई, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी कारगर साबित होगा आपके लिए, जिसके थ्रू आप जो है अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकेंगे और अच्छे लेवल पे पहुंचा सकेंगे और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकेंगे। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है इस क्रैश कोर्स से ज़रूर से जुड़ें। और क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाएंगे। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो कहते हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। और अगर हम बात करें इसके कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, यानी कितने नंबर ऑफ़ कंट्री जो है इसके मेंबर्स हैं, तो वो हैं हमारे 30, यानी कि 30 नंबर ऑफ़ कंट्री जो है इसके मेंबर थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक और कंट्री इसमें जुड़ा है, यानी कि इसमें अब 31 मेंबर हो गए हैं। और जो मतलब अब नया जो सबसे नया जो कंट्री जुड़ा है, यानी 31st जो कंट्री है वो है हमारा फिनलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इसकी हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे बेल्जियम में। और अगर हम बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो वो कौन है? तो वो है हमारे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी मतलब क्वेश्चंस को लिया है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को लिया है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझिए कि ये हर एक इसका हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक चीज़ जो है, हर एक वर्ड इसमें जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, वो हर एक वर्ड आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है मतलब पूरे ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर कर सकूं। और मैं कहूँगा कि आप एक शॉर्ट नोट्स लेके बैठिएगा, एक डायरी लेके बैठिएगा, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसमें नोट करते चलें, जिससे कि बाद में चल के आपको रिविज़न करने में दिक्कत ना हो। चलिए तो चलते हैं टॉपिक पे। तो अब आते हैं यूनिसेफ। तो यूनिसेफ होता है क्या? तो यूनिसेफ का अगर हम बात करें कि फुल फॉर्म क्या होता है इसका, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा 11 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और अगर हम बात करें इसके हेड की, कि इसका हेड कौन है इस समय, तो वो है कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP। WFP ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारे 19 दिसंबर 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे रोम, इटली में। ठीक है, रोम, इटली में। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है सिंडी मक्केन। सिंडी मक्केन। ठीक है, और ये एक चीज़ बहुत इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको डबल मार्क कर लेना है, कि जो है नोबेल प्राइज़ विनर है ये 2020 का। यानी कि 2020 में, यानी 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर से याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये वर्क करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशंस। अब हम आते हैं इस पे अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC भी कहते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारे जून 23 1894 में। 1894 में जून 23 को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है लौसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? लौसाने, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO भी कहते हैं,
ठीक है, WHO भी कहते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारे अप्रैल 7 1948 में। कब हुआ था, अप्रैल 7 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बना था वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अगर हम बात करें कि करंट मेंबर स्टेट्स कितने हैं WHO के, यानी कि WHO में कितने करंट मेंबर हैं, तो वो हैं टोटल 194। ठीक है, 194 मेंबर्स हैं WHO में। और अगर बात करते हैं इसके डायरेक्टर जनरल की, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधनम घेब्रियेसस। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। लेकिन इसका जो फंक्शनिंग चालू हुआ वो हुआ हमारे 1946 में। कब हुआ, 1946 में। तो इस्टेब्लिश्ड इन 1945 बट फंक्शनड इन 1946। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर की, तो वो है हमारे द हैग्यू में, जो कि है हमारा कहाँ, नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट का नाम है वो है जॉन डॉनफ। क्या है, जॉन डॉनफ। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे हम ISC कहेंगे, जिसका शॉर्टकट ISA होगा। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 नवंबर 2015 को, यानी 2015 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 30 नवंबर 2015 में। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है हमारे गुरुग्राम हरियाणा में। और अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं हमारे अजय माथुर जी। और इसमें जो है हमारे टोटल 110 जो है कंट्रीज हैं एज अ मेंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसका शॉर्टकट होगा ADB। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसत्सागु असाकावा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशियान। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारे अगस्त 8 में 1967 में। ठीक है, अगस्त 8 1967 में जो है हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियान का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, इंडोनेशिया। और इसके जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो हैं हमारे कितने, 10। कितने हैं, 10। और इस एसोसिएशन का मोटो क्या है, यानी कि किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे पेरिस, फ्रांस में। और इसमें इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं 39। ठीक है, 1989 में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद हेडक्वार्टर मिला हमको पेरिस और फ्रांस में, और मेंबर कंट्री कितने हुए, 39 हुए। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन सब जैसे चीज़ों से डील करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 11 अप्रैल 1919 में, यानी कि 11 अप्रैल 1919 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वह है हमारे जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो वो हैं हमारे गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे IMO से हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 17 मार्च 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लंदन, UK में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे आप जरूर से मार्क करिएगा, जरूर से याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था
27 दिसंबर 1945 में, ठीक है, यानी कि 27 दिसंबर 1945 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो टोटल है 190, यानी कि 190 मेंबर जो हैं इसके 190 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलहाल के लिए वो हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम SCO से रिप्रेजेंट करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 15 जून 2001 में। कब हुआ था? 15 जून 2001 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 9 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट, जिसे हम प्यार से नासा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम प्यार से नासा कहते हैं। सब बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 29 जुलाई 1958 में। कब हुआ था? 1958 में, ठीक है, 1958 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन डीसी में। और इस समय इसका चेयरमैन कौन है? तो इस समय जो इसका चेयरमैन है उनका नाम है बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। और इसका एक ही मोटो है जो कि है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल जो है नासा का मोटो है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपी, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1969 में। कब हुआ है? 1969 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अपने भाषा में यूनेस्को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था 16 नवंबर 1945 में, यानी इसे भी 1945 में बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर इस समय पेरिस, फ्रांस में है। और अगर हम बात करें कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय, तो वो है हमारे आंद्रे अजौले, ठीक है। आंद्रे अजौले जो है सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय, किसके? तो यूनेस्को के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था अक्टूबर 16, 1945 में, ठीक है, 1945 में इसका भी हुआ था अक्टूबर 16 में। और इसे हम FAO के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका रोम, इटली में। कहाँ पे है? रोम, इटली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्या? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1 नवंबर 1975 में, ठीक है, 1975 में जो है आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएनडब्ल्यूटीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं वो है हमारा मैद्रिद स्पेन में। कहाँ पे? मैद्रिद, स्पेन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे हम UNEP से रिप्रेजेंट करते हैं, UNEP कहते हैं। UNEP का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका जून 5, 1972 में। और जो इसमें आपका हेडक्वार्टर है UNEP का, वो कहाँ पे है? तो वो है आपका नाइरोबी, केन्या में। कहाँ पे है? नाइरोबी, केन्या में है जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो वो कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फेडरेशन इंटरनेशनली डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसे याद रखिएगा। फीफा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 मई 1904 में। कब हुआ था? 21 मई 1904 में। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन है? वो मतलब वो कहाँ पे है? तो वो है आपका ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक नाम के जगह पे। और इसका प्रेसिडेंट कौन है इस समय? तो वो है जियानी इन्फांटिनो,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है समझिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर से याद रखिएगा कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, जियानी इन्फांटिनो, और हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इसका 1904 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम UNCTAD, UNCTAD के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 30 दिसंबर 1964 में हुआ था, यानी कि 30 दिसंबर 1964 में। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इसका क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, तो ये जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक की। तो जो वर्ल्ड बैंक होता है उसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है, कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका वाशिंगटन DC में। और अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कौन है, एक इंडियन है जिनका नाम है अजय बंगा। ठीक है, क्या नाम है, अजय बंगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसे हम फीडे कहते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 20 जुलाई 1924 में। कब हुआ था, 20 जुलाई 1924 में। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर क्या करता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लौसाने में, लौसाने स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1971 में, यानी कि 1971 में जो है आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, ठीक है, WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 23 मार्च 1950 में। 23 मार्च 1950 में क्या हुआ था, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम वाडा कहते हैं, इसे भी क्या किया गया है, इसे भी इस्टेब्लिश किया गया है कब, 10 नवंबर 1999 में। कब किया गया है, 10 नवंबर 1999 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, वाडा की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 नवंबर 1999 में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNDP से कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNDP कहते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वह है न्यूयॉर्क USA में। और अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1965 में। कब हुआ था, 1965 में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम UNSC कहेंगे, UNSC से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हमारा न्यूयॉर्क USA। और इसके जो है दो तरह के मेंबर हैं, परमानेंट भी हैं और टेम्पररी भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल की, तो टोटल जो है हमारे टोटल जो है 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 मेंबर जो हैं वो हमारे परमानेंट मेंबर हैं। और उन 5 मेंबर में कौन कौन है, चाइना है, रसिया है, USA है, UK है, फ्रांस है। ये 5 देश जो हैं इसके परमानेंट मेंबर है, किसके, UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फी कहते हैं, FIH से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FIH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 7 जनवरी 1924 में। कब, 7 जनवरी 1924 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लौसाने स्विट्जरलैंड में। और हम बात करें इसके CEO की, तो वह है थेरी वेली, ये जो है CEO वो है थियरी वेल। और जो आपके चेयरमैन है वो है तैयब इकराम। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो ये हुआ है हमारे जनवरी 1995 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है,
वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है 1995 के जनवरी में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसे हम AFC के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसका शॉर्टकट जो है AFC है, इसे जिसका शॉर्टकट AFC है, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 7 मई 1954 में। कब किया गया था? 7 मई 1954 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वह है हमारे कुआला लामपुर में, जो कि मलेशिया का एक जगह है। और अगर हम बात करें इसके मोटो की, कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का मोटो क्या है, तो वो मोटो है वन एशिया वन गोल। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी ये एजेंसी की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसे हम IEA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस या फिर फ्रांस में। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सब तो इम्पॉर्टेंट है ही। मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स भी बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको PDF और नोट्स भी चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ साथ इंटरेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए, यानी कि जो हमारा इंटरेक्शन है उसे और बेहतर बनाने के लिए, एक दूसरे से और अच्छे से चीज़ों को सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है क्या बोलते हैं, इन दोनों ही चीज़ों को ज्वाइन कर लें। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, UNCSOCD, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारे 16 फरवरी 1946 में। कब हुआ था? 16 फरवरी 1946 में। और इसके जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट है इस समय 62nd, इसका जो है 62वां सेशन चल रहा है, जिसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है? रुचिरा कंबोज, जो कि एक इंडियन है। रुचिरा कंबोज जो कि एक इंडियन है, इस समय प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टॉप मतलब क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की, तो हम सभी ने ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी नया नया जुड़ा है। इससे पहले वो सिर्फ ब्रिक ही था। साउथ अफ्रीका के जुड़ने की वजह से ये ब्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, 2006 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है शंघाई, चाइना में। कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लौसाने। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कहाँ पे? लौसाने, स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1946 में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस समय वो है उमर क्रेमलव। उमर क्रेमलव जो कि एक रशियन है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले इसके क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, जिसे हम CGF से शॉर्टकट कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे लंदन, इंग्लैंड में। और ये जो है 1932 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, ISSF, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में पिछली प्रीवियस ईयर में जो आप अगर देखेंगे तो जो है SSC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इसका याद रखें। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, म्यूनिक नाम के शहर में। और इस्टेब्लिशमेंट अगर बात करें तो ये है 1907 में हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वह है लौसाने, स्विट्ज़रलैंड में। और अगर बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की तो वह है 1958 में। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। क्या? इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? फीबा, यानी कि इसे हम फीबा से दिखाते हैं, इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून 1932 में। क्या हुआ था? 18 जून 1932 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो मेरे भाई हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहाँ पे है? मीस, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में मीस नाम के शहर में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है लंदन, इंग्लैंड में। कहाँ पे है? लंदन, इंग्लैंड में। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1913 में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1913 में।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लंदन, इंग्लैंड, या फिर आप यूके कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन, जिसे हम फिग से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड में। आप एक चीज़ ज़रूर से ये किए होंगे, नोटिस किए होंगे कि लौसाने स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ये सब कुछ ऐसे जगह है ना, और लंदन इंग्लैंड, ये सब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे यानी कि मेजर जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं वो इन मतलब इन्हीं जगहों में से किसी के एक में है। तो आप मेक श्योर करें कि आप मतलब आप जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये तो मैंने क्वेश्चन दे दिए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को इस तरह से बनाइए कि एक तरफ लिख दीजिए लौसाने स्विट्जरलैंड, और इसमें जितने भी आते हैं, जितने भी आपके क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जिनका हेडक्वार्टर लौसाने इसमें है, लौसाने स्विट्जरलैंड में है, उनको आप एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ लौसाने लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको एक ही जगह पे जो है कन्फाइंड मटेरियल मिल जाएगा, एक ही जगह पे आपको यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि अरे इसका लौसाने है, फिर किसका लौसाने है, फिर किसका लौसाने है, एक जगह पे पूरा चीज़ मिल जाएगा। तो आप इस तरह से नोट बना सकते हैं, तो आपको बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। बस आपको देखेंगे और आपको रिवीजन हो जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक एसोसिएशन की, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लौसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो फाउंड हुआ है, मतलब कब फाउंडेड हुआ है, तो ये जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 23 जुलाई 1881 में, ठीक है, 1881 में। देख सकते हैं बहुत पुराना जो है क्या बोलते हैं एक एसोसिएशन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन, जिसे हम फीना कहते हैं, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी है हमारे लौसाने में। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है कब हुआ है, 19 जुलाई 1908 मतलब 19 जुलाई 1908 में हुआ है। कब हुआ है, 19 जुलाई 1908 में हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की, जिसे हम यूईएफए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेसेल्स स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, बेसेल्स स्विट्जरलैंड में है। जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 15 जून 1954 में, 15 जून 1954 में। अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसे हम एनडीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है शंघाई चाइना में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो वो हुआ है बहुत हाल ही में 15 जुलाई 2014 में। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है हमारे ब्रिक्स ग्रुप, जो हमने ब्रिक्स ग्रुप के बारे में पढ़ा था ना, वही जो है इसके फाउंडर हैं। आप कह सकते हैं कि इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कौन है, ब्रिक्स ग्रुप है, ठीक है। तो ये 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि एसएससी या फिर किसी भी एजेई एग्जाम्स में, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है उसमें जो है पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा और आपने इन सभी चीज़ों के नोट्स भी बनाए होंगे। और अगर मैं बात करूँ पीडीएफ और नोट्स की, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में दे दूँगा, और आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज कुछ और अच्छे इंटरेक्शन के लिए, यानी और बेहतर इंटरेक्शन के लिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये था इस वीडियो में। और कंटेंट पसंद आया हो तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कंटेंट कैसा लगा, क्या कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिनके थ्रू मैं इन वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकूं आपके लिए, इसे भी कमेंट कीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।